बीपी गुप्ता जी हैं, जी जो कि देश के जाने माने फाइनेंस एक्सपर्ट और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। जी लोगों को मार्गदर्शन देकर कई जिंदगियों को संवारा है। और आज हम व्यापार से संबंधित विषयों पर भी इनसे जानेंगे कि ऐसे हालात में छोटे और मझोले जो व्यापारी हैं वो कैसे इन समस्याओं से उबरें और सरकार से क्या उम्मीद है, सरकार क्या करे, ये भी सुझाव इसके साथ साथ देंगे। सर, आपसे आग्रह है कि आप जो है आलोक गौड़ जी आ गए हैं। जी, आलोक जी देश के जाने माने पत्रकार हमारे बीच में, वरिष्ठ पत्रकार आलोक गौड़ जी जुड़ चुके हैं और अब नए। जी नमस्कार। आलोक जी ने अपना गेटअप चेंज कर दिया है। जी जी जी, बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए, हम जो आपने रजनीकांत जी कहा कि ये कार्यक्रम बोल व्यापारी बोल सरकार अपनी है, इसका बेसिक जो उद्देश्य है वो है कि व्यापारी आज के दिन अपने आप को पिसा हुआ महसूस कर रहा है। ये कोरोना की बात नहीं, कोरोना तो अब आया है साल 2 साल से। इन जनरल मैं उस जो बीच वाले व्यापारी हैं, जो मझोले व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनकी बात कर रहा हूं। वो आमतौर पे सोचते हैं कि हमारी आवाज सुनी नहीं जाती, हमारे प्रति सरकार संवेदनशील नहीं है। तो हमने प्लेटफॉर्म बनाया कि व्यापारी बोले, सरकार सुनना चाहती है। कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो सारी जनता की ही हेल्प करना चाहती है, लेकिन अपनी आवाज तो सुनाए हम लोग। तो व्यापारी बोले और ये समझकर बोले कि सरकार मेरी है, पार्टी कोई भी हो, और वाकई सरकार को हम बनाते हैं तो सरकार हमारी ही होती है। अब मुख्य बात क्या है कि हमारी आवाज इतनी ऊंची होनी चाहिए कि सरकार तक पहुंचे। सरकार जो भी बने, राजा जो भी हो, उसके पास बहुत काम होते हैं, और जिसकी आवाज ज्यादा ऊंची होती है वो उसको पहले सुनाई देती है। कई वर्ग हैं, सरकारी एम्प्लॉई हैं, प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, राजनेता हैं, प्रोफेशनल्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं। सबकी अपनी अपनी अलग समस्याएं हैं और अलग उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी जरूरतें हैं। तो व्यापारी को मिलकर इस प्लेटफॉर्म के द्वारा अपनी आवाज को इतना ऊंचा उठाना चाहिए कि सरकार तक पहुंचे, और ना केवल सरकार तक। वो एक कहावत है ना कि आवाज को इतना बुलंद कर कि भगवान भी सुने आपकी बात। खुदा जो है आपकी आवाज को सुनने को विवश हो जाए। जैसे भक्ति में कहते हैं कि भक्ति जब करता है इंसान तो भगवान को खुद चलकर आना पड़ता है। इसी प्रकार आपकी आवाज बुलंद होगी तो सरकार भी सुनेगी और भगवान भी सुनेगा। आवाज बुलंद कैसे हो? शक्ति चाहिए। बिना शक्ति के आवाज बुलंद नहीं हो सकती आपकी। शक्ति कैसे आएगी? आत्म बल से और संगठन से। मैं हमेशा कहा करता हूं, आत्म बल और संगठन, इसके बिना शक्ति नहीं आ सकती। लेकिन व्यापारी आज अपना आत्म बल खो चुका है। क्यों? व्यापारी को बेईमान बता दिया गया और व्यापारी अपने आप को दोषी मानने लग गया। 2 बातें हुई। फिल्मों में आता है कि व्यापारी बेईमानी कर रहा है, घूसखोरी कर रहा है, चोरी कर रहा है। ये नहीं दिखाया गया कि व्यापारी धर्मशाला बनवा रहा है, व्यापारी मंदिर बनवा रहा है, व्यापारी स्कूल बनवा रहा है, व्यापारी कुएं और प्याऊ बनवा रहा है। नहीं दिखाया गया। और क्या हुआ? व्यापारी स्वयं को, अपने आप को गलत मानने लग गया और उसके बाद में दम कम हो गया। आवाज में दम कम हो गया उसके। तो व्यापारी को पहली बात जो करनी चाहिए कि अपने अंदर आत्मबल पैदा करना है। वो कैसे होगा? हमें अपनी शक्ति को पहचानना है, अपने आप को पहचानना है। किसी बाहरी खतरे या किसी भी खतरे से बचाने के लिए सेना और पुलिस की आवश्यकता है, लेकिन देश की डेवलपमेंट व्यापारी कर सकता है। व्यापारी गलत नहीं है, व्यापारी बेईमान नहीं है, व्यापारी चोर नहीं है, व्यापारी प्रगति दूत है, प्रगति वीर है, डेवलपमेंट एम्बेसडर है। हमें अपने आप को इस नाते खड़ा करना चाहिए और बड़ी शान से कहना चाहिए
कि मैं एक व्यापारी हूं, मैं प्रगतिवीर हूं, प्रगति दूत हूं, देश की डेवलपमेंट की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। इस प्रकार आत्मसम्मान से खड़े होकर अपनी बात को बड़े हौसले से कहना चाहिए, ना कि कमजोरी से। जहां तक गलत करने की बात है, इस देश में, मैं विदेश में नहीं गया हूं, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो गलती ना करता हो या गलती ना होती हो। यदि एक आतंकवादी को पकड़ना है तो पुलिस वाला, सुरक्षा वाला कानूनी देखेगा, पकड़ेगा उसको। हो सकता है उस पकड़ने में गलती भी हो जाए उससे। तो व्यापारी को पहले अपने अंदर आत्मसम्मान पैदा करना है, आत्मबल पैदा करना है कि मैं एक प्रगति दूत, प्रगतिवीर, डेवलपमेंट एम्बेसडर हूं और मेरे ही कारण से देश आगे बढ़ेगा। विश्व में वही देश आगे हैं जहां प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, जीडीपी ज्यादा है, और वो केवल व्यापार से ही संभव है। इस बात को, और दूसरा संगठित होना। व्यापारी विशेषकर एक दूसरे की टांग खींचते हैं, और टांग ना खींचें तो साथ नहीं चलते। यदि मिलकर चलेंगे तो चींटियां भी हाथी को पकड़ लेती हैं। कोई व्यक्ति भी कितना ही कमजोर क्यों ना हो, शक्ति शरीर से या धन से, लेकिन यदि उसमें आत्मसम्मान है, आत्मबल है और संगठन है, तो कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति उसकी बात को सुनेगा और मानेगा। वो किसी भी समस्या को सोल्व कर सकता है, हल कर सकता है। तो मेरा व्यापारी भाइयों से, बंधुओं से यह आग्रह है कि अपने अंदर आज से अपने आप को प्रगति दूत या प्रगतिवीर कहना शुरू करें, डेवलपमेंट एम्बेसडर कहना शुरू करें। अपने अंदर हीन भावना निकालें और समझें, कहें कि देश को बनाने वाला मैं हूं, देश को मैंने बनाया और देश को मैं ही बनाऊंगा, और संगठित होकर चलें। इस प्लेटफॉर्म पे आए, इस प्लेटफॉर्म के द्वारा अपनी आवाज को इतना बुलंद करें कि सरकार भी सुने और भगवान भी सुने, ताकि अपनी समस्याएं सारी दूर हों। एक बात मैं सरकार से कहना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म के द्वारा, कि सरकार को एक बात में विचार करना पड़ेगा, कंप्लायंस और परफॉर्मेंस के बीच में चुनना हो तो किसको चुने। कंप्लायंस आवश्यक है, नियम आवश्यक हैं, लेकिन किस कॉस्ट के ऊपर, किस कीमत के ऊपर। कंप्लायंस और परफॉर्मेंस में एक हो, दोनों हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि परफॉर्मेंस नहीं रहेगी तो कंप्लायंस किसी काम की नहीं रहेगी। आज क्या हो गया कि हमने परफॉर्मेंस को छोड़ दिया, केवल कंप्लायंस को चुनना शुरू कर दिया। अभी तक किसी व्यापारी भाई ने समस्या नहीं बताई थी। समस्या कहां पर है? समस्या क्या है? कंप्लायंस का ओवरबर्डन। जैसे मैंने कहा था, एक चोर को पकड़ना है, आतंकवादी को पकड़ना है, वो पकड़ना आवश्यक है, या उस वक्त उस पुलिस कर्मचारी का, उस सैनिक का नियम मानना आवश्यक है? अगर आतंकवादी को पकड़ने में नियम तोड़ना पड़े तो वो नियम तोड़ देना चाहिए उसको, और बाद में चाहे उसके ऊपर कई बार इंक्वायरी भी होती है, लेकिन मुख्य बात है परफॉर्म करना। आज देश में जब से मोदी जी की सरकार आई है, हम देखते हैं आतंकवादी हमले बहुत कम हुए हैं, विस्फोट कम हुए। क्यों हुए? परफॉर्मेंस थी। उसके पीछे कंप्लायंस थी या नहीं, ये कोई नहीं पूछ रहा। किसी ने कानून तोड़ा है, नहीं तोड़ा, हमारी सरकारी एजेंसी ने किस ढंग से किया, कोई नहीं पूछ रहा। परफॉर्मेंस चाहिए, परफॉर्मेंस। लेकिन अनलकीली व्यापार के क्षेत्र के अंदर कंप्लायंस को इतना महत्व दे दिया गया कि परफॉर्मेंस को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। तो मेरा सरकार से आग्रह है कि कंप्लायंस कराएं, होनी चाहिए, लेकिन जहां परफॉर्मेंस की बात आए तो परफॉर्मेंस को ज्यादा नंबर दें। परफॉर्मेंस की कॉस्ट पे कंप्लायंस ना हो। परफॉर्मेंस पहले है, परफॉर्मेंस है तो कंप्लायंस है। और दूसरी एक और बात, भारत जब सोने की चिड़िया था तो यहाँ के बहुत बड़े उद्योग नहीं थे। आम आदमी, आम जन यहाँ पर अपने आप में सक्षम था, सेल्फ एम्प्लॉयड था, सभी व्यक्तियों के पास रोजगार था। जब लॉर्ड मैकाले आया तो भारत में कहता, भारत में सभी समृद्ध हैं, सभी सुखी हैं, कोई मांगने वाला नहीं है। क्योंकि बहुत पुरानी बात नहीं कर रहे हम, 200 साल पहले, 300 साल पहले की बात है। 200 साल पहले की बात है कि जब भारत में लॉर्ड मैकाले ने स्टडी किया कि सभी के पास रोजगार है, सभी के पास। आज कुछ लोगों के पास अधिक पैसा हो, रोजगार हो, उनसे जीडीपी ठीक दिखती हो,
पर आम आदमी, आम व्यापारी, साधारण वर्ग, मध्यम वर्ग परेशान है, कंप्लायंस के कारण भी और उसकी आवाज ना सुनी जाती है इस कारण भी। और यदि मध्यम वर्ग की बात जो है, आज लगता है उसको सरकार मेरी बात सुन नहीं रही। तो पहली बात मैंने सरकार को रिक्वेस्ट की है कि कंप्लायंस और परफॉर्मेंस दोनों चुने, लेकिन कंप्लायंस को इतना हैवी ना कर दें कि परफॉर्मेंस जो है उसका वजूद ना रहे। परफॉर्मेंस नहीं तो कंप्लायंस किसी काम की नहीं। दूसरा, आम व्यापारियों सरकार के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, संवादहीनता है, वहां संवाद नहीं हो पा रहा। कहते हैं कि शिकायत सुन लो तो भी आधी समस्या हल हो जाती है। उनको लगता है कि हमारी बात को सुना नहीं जा रहा और ध्यान केवल बड़े व्यापारी की ओर दिया जा रहा है। जैसे कुछ देशों में बड़े व्यापारी बने, देश को आगे बढ़ाया, लेकिन हर देश की अपना अपना एक कल्चर है। और तीसरी बात कि व्यापारी को डर बैठ गया, हर व्यक्ति को लग गया पता नहीं क्या हो जाएगा, ये डर निकालना होगा। डर के अंदर परफॉर्मेंस नहीं होती और डर के अंदर मैं केवल पूछता हूँ व्यापारी भाइयों से कि भाई तुम अच्छा खा रहे हो, अच्छा पहन रहे हो, क्या दिक्कत है? होटल में जगह नहीं मिलती, अच्छे एसी क्लास में जगह नहीं मिलती, जहाज में जगह नहीं मिलती, कहाँ कमी किस बात की है? ये कोरोना काल की स्पेशल केस है, इसमें ना सरकार को दोष ना व्यापारी को दोष, इन जनरल बात कर रहे हैं। तो क्या कारण है उसका? अंदर कहीं डर बैठ गया उसके। और आज अगर आंकड़े देखेंगे हम तो बहुत से लोग जो सक्षम है वो देश छोड़ के बाहर अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कर रहे हैं, जिनके पास साधन है। ये एक अच्छी बात नहीं है। हमारा जो टैलेंट है वो देश में रहना चाहिए। आज देश में सब कुछ है और भाग्य से ऐसी बढ़िया सरकार है जो देश के लिए सोचती है, जो देश के लिए करती है और देश के लिए कर सकती है। इतने बड़े बड़े काम किए हैं। तो मेरा व्यापारी भाइयों से यही आग्रह है कि वो आत्मबल पैदा करें, आत्म सम्मान पैदा करें, अपने आप को प्रगतिवीर कहें और संगठित होकर बात करें। ये प्लेटफॉर्म दिया है रजनीकांत जी ने, नेशनल थॉट्स ने। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा अपनी आवाज को बुलंद करें, केवल समस्या नहीं समाधान की बात भी करें। और मैंने अभी समाधान के रूप में सरकार से ही प्रार्थना की है कि सरकार देखे कि कंप्लायंस और परफॉर्मेंस दोनों हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन परफॉर्मेंस को पहल दे। दूसरा, व्यापारी के मन में डर निकाले कि डरे ना, वो काम करे, अपने काम को आगे बढ़ाए। और तीसरा, सरकार ख्याल रखे कि मध्यम वर्ग के द्वारा ही भारत सोने की चिड़िया था। उस वक्त कोई बड़े व्यापार नहीं थे, यहाँ पर हर व्यक्ति समृद्ध था, हर गांव अपने आप के अंदर आत्मनिर्भर था, हर गांव। तो उसी प्रकार से सरकार अपने देश को आगे बढ़ाए तो व्यापारी भी खुश रहेगा और देश हमारा फिर दोबारा सोने की चिड़िया बन जाएगा। लेकिन व्यापारी जरूर ख्याल रखें, आत्मबल और संगठन जरूर ख्याल रखें। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर उद्बोधन जो है